जैमरी, आखिर तुम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रही हो बताओ? मैं पहन लूंगी। मेरी बात सुनो, मैंने जो बताया है वो मत भूलना। किसी शिकायत का मौका मत देना मिस शहनाज को। आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम अपना काम ठीक से करेंगे। और शहनाज मैडम इस डील के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। वैसे भी अब ये डील तो रही नहीं, तो उनको बताने का कोई फायदा भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नौरीन, ये घर नहीं, ये तो एक शानदार महल है। हाँ? निरिमान, तुम किचन में जाकर इंतजार करो मेरा। निरिमान, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आपने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? किरण, चलो तुम अपनी दादी के साथ जाओ, यहाँ वहां मत घूमना, समझ गई? मेरा काम तो सफाई का कहा था ना आपने, तो किचन में क्या काम मेरा? बिल्कुल नहीं, मैं जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। मैं नदीम के कमरे में जा रही हूँ। Have a good day, nurse. क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा रंग क्यों उतर गया उसको देखकर? चलो मैं तुम्हें कमरों की तरतीब समझा देती हूँ, आ जाओ। और तुम अपनी दादी के पास जाओ, समझी? जॉन! जॉन! जॉन, रुको! मुझे देखा भी नहीं, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बस हो गया। बस अभी आखिरी मेडिसिन बची है। ओह वाह, ये तो गानों की लिरिक्स हैं। क्या ये अच्छे लगते हैं तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद है। म्यूजिक से बहुत लगाव है मुझे, और जब भी म्यूजिक की बात आती है तो वो मुझे किसी और दुनिया में ले जाती है, खो जाती हूँ बिल्कुल। किसी ने सही कहा है कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। दिल चाहता है कि म्यूजिक की दुनिया में कहीं दूर चली जाऊं। काश ऐसा कुछ हो सकता। क्या गाना गाऊं मैं तुम्हारे लिए? दिल तोड़ो ना मेरा, वास्ता है प्यार का, तू हो जो मेरे साथ, तो ना हो डर कोई। है ये वादा मेरा, साथ न छोड़ूंगी तेरा, तू हो जो मेरे साथ, तो ना हो डर कोई। Gül diyemem, git diyemem, kal diyemem. Sen goncasın, gül diyemem. Çok severim, söyleyemem. Sorma güzel ne olursun.
Sevgin nefes, sevgin candır. Sevgin bana heyecandır. Sevgin nefes, sevgin candır. Sevgin bana heyecandır. Kalbim ince bir fidandır. Kırma güzel ne olursun. Kalbim ince bir fidandır. Kırma güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem. Sen goncasın, gül diyemem. Git diyemem, kal diyemem. Sen goncasın, gül diyemem. Çok severim, söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. Çok severim, söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. गलत किया जानकर अचाई, बहुत ही गलत। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो मुझे ही पसंद किया है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बताओ शहनाज कहाँ है? वो मसाज के लिए गई हैं आगा साहब। ठीक, एक जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। मुझे तो लगा था कि आपने डील खत्म कर दी है आगा साहब। वो तो कब की खत्म हो गई थी, अब नई बात है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें खुदा की मर्जी शामिल थी और मैं आगा कराचाई अपनी बहू पसंद कर चुका हूं। मैं जानती हूँ आगा साहब, मैंने उसे मनाने की कोशिश भी की है, अभी लेकिन बात खत्म नहीं हुई मेरी। वो छोटी वाली की जगह मुझे बड़ी पसंद है, बहुत ही प्यारी है और इसके साथ साथ वो मुखलिस भी लगती है। और हमेशा से मैंने यही सोचा था कि कोई ऐसी लड़की हो जिसे एहसास हो, जो बिना किसी लालच के उसका ख्याल रखे। छोटी तो किसी काम की नहीं, बस आंखें चमकती हैं उसकी। ना ही उसको तमीज है और ना ही वो संजीदा है जिंदगी के बारे में। मगर आगा साहब, वो दोनों तो सगी बहनें हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत तो खुदा के हाथ में है। जो मेरे दिल में था वो मैंने तुम्हें सच सच बता दिया नौरीन। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं छोटी वाली को अपनी बहू बनाऊंगा? बताओ मुझे। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बहू मांगी थी तुमसे। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि हम छोटी को बहू बनाएंगे। जो मुझे ठीक लगेगी मैं उसी को अपनी बहू बनाऊंगा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। यही मेरा आखिरी फैसला है कि मैं बड़ी वाली को अपनी बहू बनाऊंगा, इंशाल्लाह। एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम सुन रही हो ना? जवाब दो मुझे। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हें ऊपर आने के लिए मना किया था ना? मैं सिर्फ कोई वजाहत नहीं सुनूंगा मैं। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कैमरे। किरण, आगा साहब मेरा नाम किरण है। जो भी है, तुम्हें काम पर यहां इसलिए नहीं रखा कि तुम यहां वहां घूमती रहो, और बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। जब तक मिस नौरीन नहीं कहेंगी तुम इस घर में दाखिल नहीं होगी। और अगर आइंदा मैंने तुम्हें चुप कर बातें सुनते हुए देखा तो तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। अच्छा किया आपने इसे सबक सिखा दिया।
काश कि मैंने इस लड़की के लिए बात ही ना की होती निरमान से। बातें सुन रही थी हमारी, ना जाने कब से खड़ी होगी दरवाजे पर। नहीं, अगर उसने सुन लिया होता तो वो इस तरह से खामोश नहीं खड़ी रहती। अगर उसने सुन लिया होता कि आप उसकी बहन को बहू बना रहे हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती। तो मेरी जगह आपने जबरे को चुन लिया होगा साहब। हाँ तो ठीक है फिर। उफ, तुम कितनी सुस्त औरत हो निरमान। यानी इस तरह वक्त पर खाना कैसे तैयार होगा? ओहो, कर तो रही हूँ ना। अब मशीन थोड़ी हूँ, इंसान हूँ भाई। छोड़े नौरीन आंटी, मैं करती हूँ आपकी मदद। हाँ, तुम जरा इसको देख लो। आई फोन टूट तो नहीं गया? देखती हूँ, अभी देखती हूँ मैं। नहीं, टूटा तो नहीं है, बस बंद हो गया था। आप चेक कर लें इसे। ये क्या कर दिया तुमने लड़की? तुम बिल्कुल भी ध्यान से काम नहीं करती हो। मेरे हाथ गंदे हैं। 4456 है। चलो देखती हूँ। क्या हुआ? चल रहा है ना? हो गया चेक, ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ऐसी लड़की को खुद भेज दिया। वाह। लेकिन उसकी मां और बहन को मनाना बहुत ही मुश्किल होगा आगा। ना जाने कैसे कर पाऊंगा मैं। जान साहब आने ही वाले होंगे और आते ही खाना मांगेंगे। चलो चलो जल्दी करो, शाबाश। लड़की आओ, मेरा हाथ बटाओ। निरमान जल्दी खत्म करो ये सब। मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। ये आपको देखकर खुश हो जाते हैं। क्या कहा? ये जब भी आपको देखते हैं तो इनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। अगर आप भी इनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो फिर अच्छा फील करेंगे। काम पे ध्यान दो अपना। अपना काम ही तो कर रही हूं मैं। इसे खाना खिलाना और मेडिसिन वक्त पे देना भूलो नहीं, यही सब काम है तुम्हारा, समझ गई? मुझ पे नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए। किस किस्म के इंसान हो तुम? भूल गई हो क्या साइको हूं मैं?
बदतमीज। बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये वाकई इस काबिल है कि इसके लिए इसकी मां से बात की जाए, लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए मुझे। हाँ, चीखना चलाना बंद करके समझ से काम लेना है। कल रात की मुलाकात के बाद मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर नहीं। जान कर अचाई नहीं तो देखा तक नहीं मुझे। शायद तुम नशे में थे इसलिए भूल गए मुझे। चलो ठीक है, मैं दोबारा याद दिला देती हूँ तुम्हें। ये तो अच्छा है। जान आ गया है, तुम अभी तक नहीं आई। कब से कॉल ट्राई कर रही हो और तुम उठा नहीं रहे। डिनर का टाइम हो गया है, कहाँ रह गई हो तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? रायमा, जान, जानते हो तुम्हारी बहन अभी तक नहीं आई, पता नहीं। उठो यहां से। तुमसे कह रही हूं, कम सर्फ। तुमसे कह रही हैं ये? सुना तुमने जान? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने मुझे कमजोर कह रही है। जान, जान, वक्त जान! जाया किए बगैर इस घर से निकल जाओ तुम। और अगर कुछ कहकर मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश की तो हशर बिगाड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मैं यहां से कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। और आज जो यहां हुआ उसके बाद तो मुझे यहां से निकालने का सोचिएगा भी मत। समझ क्या रही हो खुद को तुम? आप नहीं जानती कि कौन हूं मैं जान की होने वाली बीवी हूं शहनाज मैडम। बताओ जान, बताओ इन्हें कि सच क्या है। जब कल रात में तुम्हारे पास आई थी तो हमारी बात हुई थी कि शादी कर लेंगे हम। खामोश क्यों खड़े हो तुम? बताओ ना अपनी अम्मी को जान, बताओ ना इन्हें कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। बताओ ना इन्हें। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। मैं तो मान गया इसे। वैसे बहुत तेज है ये, बहुत बचना पड़ेगा इससे। तो तुम तो मेरे बेटे को लेकर ख्वाब भी देखने लगी हो लड़की। भाई तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए मुझे। मगर दुल्हा तो चला गया। खाना अच्छा था ना नदीम? मेरी दादी ने बनाया था ये। देखो, अगर इसी तरह खाना खाते रहोगे ना तो बहुत जल्द तुम ठीक भी हो जाओगे। वो कहीं नहीं जा सकता मैडम, उसे मैं नहीं रोकूंगी, आपका शौहर रोकेगा। शहनाज मैडम, मुझे नहीं लगता आप कुछ जानती हैं। मैडम, मुझे आपके शौहर ने बुलाया है यहाँ ताकि मैं इस घर की बहू बन सकूं। सिर्फ यही नहीं,
उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाने के लिए मेरे घर वालों को मुआवजा भी दिया है। क्या सोच रही हैं आप? तुम लोग